और ये टीएलपी वाले भी सुने, ईदगाह के भी दो पहलू हैं। पता नहीं आप समझे कौन सा ईदगाह वाला बैठा है। ये वो ईदगाह वाला बैठा है जिसका नारा है ताजदारे खत्म नबुव्वत, जो मुनकर आले बैत है, जो आले बैत से प्यार नहीं करता हुजूर की आल से, वो खात्मा बिल ईमान दुनिया से जा ही नहीं सकता। हम यहाँ पक्के टक्के नक्शबंदी है, वहां सिद्दीक़ अकबर के मामले में भी हम क्लियर है। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी, रूहानी हो या सियासी हो, हमारे नजदीक तो सियासत भी रसूलुल्लाह की है। और हमारी अकीदत वारफ्तगी, हमारा अदब, हमारी गुलामी जो सैयदना इमाम अली मकाम से है, वो क्यों है, किस लिए है? क्या आपने करबला में शहादत पाई इसलिए? समझना मेरी बात को। और जो मेरी माए बहनें तशरीफ फरमाए, वहां तक मैं गुजारिश करूंगा, ये मेरा बस सवाल समझना, ये बात करके मैंने जाना है। हमारी मोहब्बत हुसैन से क्यों है? क्या वो 10 मुहर्रम को करबला पर शहीद हुए इसलिए? नहीं। क्या इमाम अली मकाम बहुत बड़े हाजी हैं इसलिए? बहुत बड़े नमाजी हैं इसलिए? तकवा परहेजगारी है इसलिए? ये सारी सिफतें तो उनके पास हैं, ये खूबियां हैं, अल्लाह ने ये इनाम उन पे किए हैं। लेकिन हमारा मोहब्बत का मय्यार इमाम अली मकाम से या अहले बैत से इसलिए नहीं है कि वो बहुत बड़े हाजी नमाजी हैं, बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। ना ना भाई, हमारी मोहब्बत उनसे किस लिए, बस इसको सोचो। और वो फकत एक वजह है, और वो वजह ये है कि हुसैन करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हुसैन ने एक हज भी ना किया हो, एक गज़वे में भी शिरकत ना की हो। ये मैं आपके सोशल मीडिया के फसादात, शोर शराबे और जो अकायद को तरोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं ना ये नासबी, एक जुमले में बस जवाब देकर जाना चाह रहा हूं, समझ जाना इस बात को। हुसैन पाक ने एक हज ना किया हो, आपको नमाजों का इल्म ना हो, या जो कहा जाता है जी बचपन में तो हुजूर के दौर तक थे, दरमियानी जिंदगी जो करबला के दरमियान तक उसकी चीदा चीदा रवायतें मिलती हैं। मैंने कहा बाबा ये सारी चीजें एक तरफ, हुजूर ने जो मनाकिब दिए वो भी एक तरफ, जो फजाइल उनके बयान किए वो भी एक तरफ। मैं कहता हूं ये एक खूबी भी इमाम अली मकाम में कमजोर रिवायतें हो सारी ना पाई जाए, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तब भी मैं सवाल करता हूं कि क्या हमारी मोहब्बत हुसैन से इसलिए है? नहीं, हमारी मोहब्बत इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन पाक या अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से इसलिए है कि हुजूर करीम ने फरमाया है कि इनसे प्यार इसलिए करो कि ये मेरे हैं। हम अहले बैत के मामले में ये तराजू नहीं रखते कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कुरान सच्चे में रब महबूब को कहता है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूबा सोनिया क्या जो मेरे हाजी नमाजी आल के शहजादे होंगे उनको मानो और उनको ना मानना, ना ना महबूबा इनसे क्या है, मजदूरी नहीं मांगता, महबूबा इनसे क्या अजर नहीं मांगता कलमे के। महबूबा इनको बता जो तूने मुझसे इनको मिलाया है उस पर कोई अजर कह दीजिए नहीं मांगते। हाँ मांगता हूं तो अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत। तो हम जो इमाम अली मकाम से प्यार करते हैं वो निस्बत रसूल की वजह से करते हैं। हमारी अकीदत अहले बैत से इसलिए है कि वो रसूलुल्लाह की आल के शहजादे हैं, उनकी फजीलत के लिए यही काफी है। चूंकि मेरा तेरा नसब मुनक़ते होना है और क़यामत वाले दिन एक नसब बाकी रहना है, तो वो फातिमी नसब है, वो मेरे रसूलुल्लाह की आल का नसब है।
और यहां भी ये बात सुनना, क्योंकि मैं बड़ा पक्का ठक्का नक्शबंदी हूं हजरत और मुजद्दिदी हूं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया है रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसने जन्नत में दाखिल होना हो उसके लिए शर्त यह है, बल्कि यहां ही नहीं, अपने वालिद वाला मकतूब आप उनके वालिद वाला पढ़े, वो कहते हैं खात्मा बिल ईमान। अगर ये किसी चीज पर मुनहसर है तो वो अहले बैत की मोहब्बत पर है। जो मुनकर अहले बैत है, जो अहले बैत से प्यार नहीं करता हुजूर की आल से, वो खात्मा बिल ईमान दुनिया से जा ही नहीं सकता। जन्नत में दाखिला उनके सदके। तो मैं ये बात समझाना चाहता हूं, जहां यहां पक्के टक्के नक्शबंदी है, वहां सिद्दीक़ अकबर के मामले में भी हम क्लियर है। अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्ताकी, रूहानी या सियासी है जो आज के मौलवियों ने निकाला, रूहानी हो या सियासी हो, हमारे नजदीक तो सियासत भी रसूलुल्लाह की है जी, वो भी हुजूर की है। और ये टीएलपी वाले भी सुने, ईदगाह के भी दो पहलू हैं। पता नहीं आप समझे कौन सा ईदगाह वाला बैठा है। ये वो ईदगाह वाला बैठा है जिसका नारा है ताजदार खत्म नबुव्वत। हम पक्का ठक्का कादियानियों को काफिर समझते हैं और उनके दोस्तों को भी काफिर समझते हैं, उनके सहूलतकारों को भी काफिर समझते हैं। इसलिए आप ना शक में बैठे जवाब नहीं दे रहे। आला मैं बाबा जी के खुदाम का ये मिजाज नहीं देखता, या तो गर्मी ज्यादा है या आप थके हुए हैं, या सारा जोश आपने मुफ्ती साहब के इस्तकबाल में निकाल दिया है। बात समझ आई? नारा तो बाबे दा पर जवाब कोई नहीं आया। ताजदारे आप फिर मेरी बात, बस आप मेरी बात तवज्जो से जरा सुन लो, बताना जरूरी है। ये मौल हो गया, पता नहीं साबित करना पड़ता। अल्लाह इन चीजों में ना पड़ा करो, हुस्ने जन रखा करो, अच्छा जर्फ रखा करो। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। किसी के बारे में सुनो तो सुनकर भी कहा करो आला हजरत की तरह, अच्छा 99 दफा भी इम्कान है तो फिर भी जाने दो यार, अल्लाह और उसके रसूल जाने। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं ये बात, भाई हमारी अकीदत किसी मुल्ला के कहने पर अहले बैत से नहीं। हमारी अकीदत इसलिए नहीं कि वो जन्नत के नौजवानों के सरदार है। हमारी अकीदत इसलिए नहीं कि वो रसूलुल्लाह के अर्श में दो तलवारें हैं। हमारी अकीदत सिर्फ इसलिए नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई अहले बैत के साथ जो प्यार करेगा मैं उसकी शिफात करूंगा, इसलिए भी नहीं। बस फकत यह है कि उनकी रगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। और वो आज अगर इस महफिल में भी कोई बंदा बैठा है, मुत्तकी है कि नहीं, दुनियादार है, नमाजी है कि नहीं है, ये फकीर कहता है कि वो आज भी हसन हुसैन का बेटा हमारे सर का ताज है। बाकी मुत्तकी है नहीं, अल्लाह रसूल का मामला है। लेकिन बतौर सैयद उसका नसब इधर दुनिया में भी शान वाला है और कल कयामत के दिन हशर में भी शान वाला है। तो ये फिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सजाना, अपने उसकी तारीख ना रखना, ये सिर्फ इसलिए है कि अहले बैत हैं ही ऐसी शय कि जिनसे हमने उनके लिए प्यार नहीं करना कि कन्ने हो मेरे अबू बकर के। एक वो वाकया याद कीजिए कि गारे सौद पर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक विसाले ज़ाहिरी के बाद जनाबे हसनैन में से एक शहजादे उसी कंधों पर तशरीफ फरमाए और क्या कहते हैं, लोगों सुनो, इन शहजादों से रसूलुल्लाह की वजह से प्यार कर। ये फिक्र मिल गई। तो अब आप ना के वो कहते हैं जी कोई जंग के लिए गया था, कोई किसके लिए गया था, ना मेरे भाई, वो करबला में शहीद होते ना होते, हमारे लिए वो तब भी सबसे बड़े थे और आज भी इतने बड़े। मारका करबला तो उन्होंने अपनी जात के लिए पेश किया है। वो क्यों किया है कि इस्माइल की गर्दन पर ना छुरी आ गई, चलने लगी तो अल्लाह ने दुम्बा भेजा। तो कयामत के दिन सूफी कहते हैं, फकीर कहते हैं, इस रम्ज को समझो, वो कहते हैं कयामत के दिन अल्लाह ने यह भी बर्दाश्त नहीं किया कि अगर नबियों में पहला नंबर मोहम्मद का है तो ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद की आल का पहला नंबर ना हो। बेशक जाता है इस्माइल, लेकिन कल कयामत को भी ये परचम लहराए जाएंगे। क्या कि अगर कुर्बानी में भी किसी का पहला नंबर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल है।
कि इस्माइल के गले पर सिर्फ छुरी रखी गई, हुसैन के गर्दन पे छुरी को चलाया गया और खून खाक के अंदर मिलाया गया। ये अल्लाह ने उनको बुलंद मर्तबा दिया कि आले बैत अतार का मुकाबला कल कयामत के दिन भी कोई ना कर सके, वो चाहे इस्माइल हो, ज़बीउल्लाह हो, इब्राहिम की आल हो या किसी और नबी की आल हो, नहीं, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। और फिर रमज़ें बहुत सारी हैं भाई, हुजूर की शहादत की ख्वाहिश पूरी हुई। मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे फजाइल की आपको रटी हुई हदीसें, आप बयानात सुनते हैं, अभी सुनेंगे भी, लेकिन हमें अहले बैत से प्यार इसलिए है कि वो रसूलुल्लाह की औलाद है, बस ये बात है। वो कुछ करें ना करें, हुजूर की आल के हैं, इसलिए हमें उनसे प्यार है। और इसी तरह पैमाना क्या है, सहाबा भी हम हर को जनती भी इसलिए कहते हैं और हर एक से प्यार भी इसलिए करते हैं कि वो रसूलुल्लाह के असहाब हैं। हमारे लिए निस्बत रसूल अफजल है।